जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग मध्य भारत का नदी तंत्र पढ़ेंगे। हालांकि उत्तर भारतीय 3 प्रमुख नदी तंत्र को हम लोगों ने देखा है और आपको बता दें मित्रों, मध्य भारत नदी तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 दिशाओं में बहने वाली नदियाँ मिलती हैं। कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं, कुछ नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं। और भारत विविधताओं का देश है, भौगोलिक विविधताओं का देश है, इसलिए समस्त चीज़ों को जानना जरूरी है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग इस क्लास को शुरुआत करते हैं। इसके पहले वाले क्लासेस को अगर आप लोगों ने देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, यानी पहला प्रश्न क्या सबसे पहले है क्या, तो मध्य भारत का नदी तंत्र, रिवर सिस्टम ऑफ सेंट्रल इंडिया। इस नदी तंत्रों में अगर हम देखें मित्रों, तो मध्य भारत में नदियों का जो सामान्य स्वरूप है वो कैसे है। ये क्षेत्र विंध्य, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों और मालवा बुंदेलखंड पठार से घिरा हुआ। जो मध्य भारत का क्षेत्र है ये विंध्य से लेकर के सतपुड़ा पर्वत पहाड़ी तक के और उधर मालवा के पठार से लेकर के बुंदेलखंड के पठार तक का भाग घिरा हुआ है। यहाँ की नदियाँ 2 दिशाओं में बहती हैं। 2 दिशाओं में कैसे, पश्चिम की ओर बहती हैं तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और पूर्व या उत्तर की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं या फिर गंगा नदी तंत्र में जाकर के मिल जाती हैं। अधिकांश नदियाँ अधिकांश नदियाँ इस क्षेत्र की हैं पठारी क्षेत्र से निकलने वाली, वो गहरी घाटियाँ बनाने वाली नदियाँ हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, यानी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी की अगर बात करें तो ये अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए मित्रों तो लगभग 1312 किलोमीटर है। कितनी है, नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। अगर प्रवाह राज्य देखें कि कौन कौन से राज्य में बहती है तो ये मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश से फिर महाराष्ट्र में चली जाती है और महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से फिर अरब सागर में। विशेषताओं की बात करें तो चलिए इस नदी की विशेषता को देख लेते हैं। ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी जैसे आप लोग पर्वतों का नाम सुनते हैं, ये ऐसे जो पर्वत बनते हैं इस तरीके से, यानी ऊपर ये पठार है, ये वाला क्षेत्र पठारी है, ये वाला क्षेत्र भी पठारी है और बीच में घाटी बनी होती है। तो नर्मदा नदी ऐसे इसी घाटी में से यानी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, ये भी ध्यान रखना है। अरब सागर में ये खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है और महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस पर जैसे सरदार सरोवर बांध है, इंदिरा सागर बांध है, ये इसी पर है। सहायक नदियों की बात करें अगर हम लोग तो नर्मदा की सहायक नदियाँ तवा, शक्कर और दुग्धी, ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं। तवा, शक्कर और दुग्धी 3 नदियाँ हैं। अब देखते हैं तापी नदी, यानी कि इसको ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मित्रों सतपुड़ा में है। और सतपुड़ा कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा का विस्तार मध्य प्रदेश में भी है और थोड़ा सा आगे भी है। तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। प्रवाह देखें तो इसका भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से जाती हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में है, जबकि ताप्ती का उद्गम स्थल कहाँ पर है, सतपुड़ा में है, दोनों मध्य प्रदेश में है। अब देखते हैं समाप्ति इसकी कहाँ होती है मित्रों, तो ये भी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में सूरत के पास में गिरती है। सहायक नदियाँ अगर इसकी हम लोग देखें तो पूर्णा है, गिरना और वाघुर। पूर्णा, गिरना और वाघुर। विशेषता देखें तो नर्मदा के समान भ्रंश घाटी में ये भी बहने वाली नदी है। ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली है, तो नर्मदा और ताप्ती आपकी ये 2 प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं, इसलिए इनको जरूर याद रखना। अब देखते हैं ऐसी नदियां जो उत्तर या पूर्व की ओर बहने वाली हैं, अर्थात गंगा तंत्र में जाकर के मिल जाती हैं। तो बात करें चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल मित्रों विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत मतलब जनापाव मध्य प्रदेश से निकलती है।
प्रवाह इसका अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश से फिर ये राजस्थान चली जाती है और राजस्थान से घूम करके ये उत्तर प्रदेश में आती है। समाप्ति अगर देखें इसकी तो समाप्ति कहाँ होती है मित्रों, ये यमुना नदी में जा कर के मिल जाती है। विशेषता की बात करें तो बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है और इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती और बनास। काली सिंध, पार्वती और बनास कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो चंबल नदी की सहायक नदी हैं। अब इसके बाद में देखते हैं बेतवा। बेतवा नदी, इसका भी उद्गम स्थल रायसेन मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मित्रों, तो रायसेन मध्य प्रदेश में है। इसकी समाप्ति होती है यमुना नदी में मिलकर के। महत्व देखें तो सिंचाई और पेयजल के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है बेतवा। सहायक नदी इसकी धसान और जमनी है। कौन सी, धसान और जमनी। अब देखते हैं केन नदी। चंबल, बेतवा, केन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। यमुना नदी की ये सहायक नदियां हैं। अगर हम देखें उद्गम इसका तो एक कैमूर पर्वत से होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही इसका बहाव होता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। समाप्ति इसकी यमुना नदी में है। और विशेषता इसकी क्या है कि इसी में केन और बेतवा नदी जोड़ परियोजना भी शामिल होती है। अब देखते हैं सोन नदी। सोन नदी मित्रों अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से, वहीं से जहाँ से नर्मदा निकलती है। तो नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है और सोन उत्तर की ओर चली जाती है। तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों में ये बहती है और जा कर के अब बाद में गंगा नदी में मिल जाती है। विशेषता इसकी क्या है, ये चौड़े पाट वाली यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा बहती है और बाढ़ इसमें बहुत कम होता है। सोन नदी में बाढ़ बहुत कम आता है क्योंकि चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग देखते हैं मध्य भारत की नदियों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जो एग्जाम पॉइंट्स देखें तो भ्रंश घाटी वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। गंगा तंत्र की सहायक नदियां, अगर गंगा तंत्र की सहायक नदियां देखें तो चंबल, बेतवा, केन और सोन। ध्यान दीजिए, चंबल, बेतवा और केन ये यमुना नदी में जाकर के मिलती हैं, फिर ये जाकर के गंगा में मिलती है, सीधे यमुना मिलती है। मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नहीं तो आप सोचें कि चंबल, बेतवा, केन तो यमुना में है। तो भैया यमुना भी तो गंगा की ही सहायक नदी है, यानी गंगा तंत्र में ही है। और सोन नदी भी है। इसके बाद में अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो नर्मदा और ताप्ती है। जल विद्युत एवं सिंचाई में ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं मध्य भारत की नदियाँ, और MCQ में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स होते हैं। एक पंक्ति में यानी थोड़े से में अगर याद रखें तो क्या है, नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियाँ हैं। चंबल नदी यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, इस बात को ध्यान रखना। और सोन नदी गंगा तंत्र की महत्वपूर्ण नदी है। तो मित्रों ऐसे ही समस्त इम्पोर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। इसे अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए जो कि यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी SSC पैट, UPSC और समस्त प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण क्लास है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ अगर कोई सुझाव है मित्रों तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या टेलीग्राम लिंक पर आप भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।